गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज आपकी कंप्यूटर की क्लास है जिसमें आपका लेसन 4 है वर्किंग विद टेबल्स। ठीक है, आप भी अपनी बुक्स खोल लीजिए, हम वर्किंग विद टेबल्स को समझेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफर्स अ फ्लेक्सिबल फीचर्स ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन अ टेबुलर फॉर्म। ठीक है, इसमें बता रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने एक ऑफर किया है किस चीज़ का, एक फ्लेक्सिबल फीचर्स का, कि आप प्रेजेंट कर सके इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्म में। अ टेबल कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रो। इस टेबल में क्या होती है, बहुत से नंबर और के नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं और रोज होती हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल इन ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग द डाटा इन एन इफेक्टिव मैनर। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल है एक ऑर्गेनाइज और करने में, आपके डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ये बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, अब आता है आपका क्रिएटिंग अ टेबल। आप कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अ टेबल इज एन ऑर्गेनाइज अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। क्या कह रहा है कि टेबल जो है वो एक ऑर्गेनाइज अरेंजमेंट है टेक्स्ट का, जो आपकी किस फॉर्म में होता है, रोज और कॉलम के फॉर्म में होता है। द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो इज कॉल्ड अ सेल। जो इंटरसेक्शन होता है कॉलम और रो का, वो क्या कहलाता है, आपका सेल कहलाता है। वर्ड प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ वेज टू क्रिएट अ टेबल। ठीक है, इसमें आपको वैरायटीज मिलती हैं टेबल बनाने के लिए। द सिंपलेस्ट वे टू क्रिएट टेबल इज टू क्लिक ऑन द टेबल बटन इन द टेबल ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। ठीक है, आप एक सिंपल टेबल कैसे बना सकते हो, आप टेबल बटन पर क्लिक करोगे जो आपके टेबल्स ग्रुप में होता है, जो कि आपके इंसर्ट टैब में होता है। डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और ग्राफिक्स कैन बी एंटर्ड इनसाइड द सेल। और आप अपने डाटा को टेक्स्ट की फॉर्म में या ग्राफिक्स की फॉर्म में उसमें डाल सकते हो, सेल में डाल सकते हो। ठीक है, यूजिंग टेबल ग्रिड। आप कैसे टेबल ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं, क्लिकिंग ऑन द टेबल बटन इन द टेबल्स ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। ठीक है, क्या करना है, आपको टेबल बटन पर क्लिक करना है जो टेबल ग्रुप में होती है इंसर्ट टैब में। Drag the mouse pointer over the grid and cover the number of rows and columns you want in the table। और आपको क्या करना है, अपने माउस पॉइंटर को लेकर जाना है और कवर करना है उन नंबर्स ऑफ रो और कॉलम्स को जिनको आप टेबल में चाहते हो। द टेबल विल बी इंसर्टेड ऑन द वर्किंग एरिया। और जो टेबल है वो इंसर्ट हो जाएगी आपके वर्किंग एरिया में। यूजिंग इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स। अब इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्लिक ऑन द टेबल बटन इन द टेबल्स ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। ठीक है, सिलेक्ट द इंसर्ट टेबल ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर। ठीक है, डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। स्पेशली द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज इन द डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक ओके। और आपको क्या करना है, उस पर ओके क्लिक करना है। व्हेन यू इंसर्ट अ टेबल्स यू विल गेट द डिजाइन एंड लेआउट टैब्स ऑन द रिबन अंडर द टेबल टूल्स। ठीक है, आपको इसमें जो डिजाइन और लेआउट्स मिलेंगे टैब्स के, किसमें, आपके टेबल टूल्स में। फिर आपका आता है एंटरिंग डाटा। प्लेस द इंसर्टेड पॉइंट इन अ टेबल सेल वेयर यू वांट टू टाइप अ डाटा। ठीक है, जहाँ पे आपको टाइप करना है डाटा। To move to the next adjoining cell either press the table key or the right arrow key। ठीक है, अगर आपको मूव करना है दूसरे adjoining सेल में तो आप क्या टाइप करेंगे, या तो आप टेबल की पर टाइप करेंगे या राइट एरो की पर करेंगे, प्रेस करेंगे उसको। टू मूव टू द प्रीवियस सेल आइदर प्रेस। अगर आपको प्रीवियस सेल पे, पुराने वाले सेल पे जाना है तो आप क्या प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस टैब की और द लेफ्ट एरो की को आप प्रेस करेंगे। एंटर द डाटा एज गिवन इन द टेबल। और आप ऐसे एंटर करेंगे जैसे कि आपको टेबल में डाटा दिया गया है। द अप एंड डाउन एरो की विल शिफ्ट द कर्सर टू द सेल्स अबव और बिलो द करंट सेल। ठीक है, अप और डाउन एरो की जो है वो शिफ्ट करती है आपके कर्सर टू द सेल अबव, या तो अबव करती है या बिलो करती है जो आपका करंट सेल बना हुआ है उसमें। ठीक है, इसमें आपको ये प्रोसेस बताया गया है टू सिलेक्ट और एक्शन। जैसे आपने ए सेल, क्लिक ऑन द एज ऑफ द सेल अ रो, मूव द माउस टू द लेफ्ट ऑफ द रो मार्जिन, क्लिक द लेफ्ट माउस बटन एंड द ड्रैग टू द एंड ऑफ द रो। ठीक है, अब कॉलम क्या करता है, प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर द टॉप ऑफ द कॉलम, क्लिक द लेफ्ट माउस बटन। द एंटायर टेबल, क्लिक ऑन द टेबल मूव हैंडल और ड्रैग द माउस ओवर द एंटायर टेबल। अब आपका आता है मॉडिफाइंग अ टेबल।
आफ्टर एंटरिंग डाटा इन अ टेबल यू कैन मेक अ चेंजेस इन द डाटा एज नीडेड। ठीक है, अगर आपने एंट्री कर दी है डाटा की अपने टेबल में, अगर आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं तो आप डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। यू कैन इंसर्ट रोज कॉलम्स और सेल इन अ टेबल टू एकोमोडेट न्यू कंटेंट। ठीक है, आप इंसर्ट कर सकते हो नई रोज को, कॉलम को और सेल्स को टेबल में, अगर आपको कोई नया कंटेंट को ऐड करना है। सिमिलरली यू कैन डिलीट अनवांटेड रोज कॉलम और द सेल्स फ्रॉम अ टेबल, और अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप अनवांटेड रोज कॉलम्स और सेल्स को टेबल में से डिलीट कर सकते हो। अब आपका आता है इंसर्टिंग कॉलम्स रोज इन अ टेबल। ठीक है, आप कैसे इंसर्ट कर सकते हो कॉलम रोज को टेबल में। While creating and making entry in a table, you might need to add columns rows in between। ठीक है, अगर आपको एंटर करना है अपने टेबल्स में तो आपको किसकी ज़रूरत होती है, कॉलम्स और रो की ज़रूरत होती है। वर्ड प्रोवाइड द फैसिलिटी टू ऐड न्यू कॉलम्स टू राइट और लेफ्ट ऑफ एनी एग्जिस्टिंग कॉलम। ठीक है, वर्ड प्रोवाइड करता है आपको ये फैसिलिटी कि आप ऐड कर सके न्यू कॉलम को राइट और लेफ्ट में किसी भी एग्जिस्टिंग कॉलम के। एंड इंसर्ट रोज अबव और बिलो द सिलेक्टेड रो, और आप इंसर्ट कर सकते हो रो को अबव या बिलो जो आपने सिलेक्ट करी है रो के उसके। ठीक है, टू ऐड अ न्यू कॉलम सिलेक्ट द कॉलम बाय क्लिकिंग ऑन द टॉप बॉर्डर ऑफ इट एडजेंस टू विच यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू कॉलम। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आपको न्यू कॉलम ऐड करना है तो आपको किस पे क्लिक करना होगा, टॉप बॉर्डर पे क्लिक करना होगा। ठीक है, अगर आपको कोई इंसर्ट करना है न्यू कॉलम। क्लिक ऑन द लेआउट टैब इन अ टेबल टूल्स टैब, आपको किस पे क्लिक करना है, लेआउट टैब पे क्लिक करना है टेबल्स टूल्स टैब में। क्लिक आइदर ऑन द इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट, या तो आप इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करें या इंसर्ट राइट पे क्लिक करें। बटन इन द रोज एंड कॉलम्स ग्रुप, जो आपका बटन है रोज और कॉलम के ग्रुप में। एंड एम्प्टी कॉलम इंसर्ट इन अ टेबल एज पर द चूजन ऑप्शन, एक आपका एम्प्टी कॉलम आ जाएगा जैसे कि आपने ऑप्शन को चूज किया होगा। सिमिलरली क्लिक either on the insert above or insert below button in the rows and column group on the layout tab to insert a new row। इसी तरह से आप क्लिक कर सकते हैं इंसर्ट अबव पर या इंसर्ट बिलो पर बटन्स पे जो कि आपके रो और कॉलम्स ग्रुप में होते हैं, टू लेआउट टैब टू इंसर्ट अ न्यू रो, ताकि आप नई रो को इंसर्ट कर सकें। फिर आता है आपका डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स। अब कैसे आप रोज और कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। सिलेक्ट द रो और कॉलम, उस रो और कॉलम को सिलेक्ट करें। क्लिक ऑन द लेआउट टैब, अब आपने किस पे क्लिक करना है, लेआउट टैब पर क्लिक करना है अंडर द टेबल टूल्स टैब, जो किस में होती है, टेबल टूल्स टैब में होती है। सिलेक्ट द डिलीट ऑप्शन इन द रोज एंड कॉलम ग्रुप, अब आपको क्या सिलेक्ट करना है, डिलीट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है रोज और कॉलम के ग्रुप में से। लिस्ट ऑफ ऑप्शन अपीयर्स, अब आपके पास लिस्ट आ जाएगी ऑप्शंस की। चूज द डिलीट रोज और डिलीट कॉलम ऑप्शन, अब आपको क्या चूज करना है, डिलीट रोज या डिलीट कॉलम का ऑप्शन को करना है इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू में से। और राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड रो कॉलम दैट यू विश टू डिलीट, या तो आपको राइट क्लिक करना है जो भी आपने रो सिलेक्ट करी है या कॉलम सिलेक्ट किया है उसको डिलीट करने के लिए। सिलेक्ट द डिलीट रो डिलीट कॉलम ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू, या आप सिलेक्ट कर सकते हैं डिलीट रो या डिलीट कॉलम ऑप्शन को शॉर्टकट मेन्यू में से। अब आपका आता है फॉर्मेटिंग अ टेबल। ठीक है, टेबल को कैसे आप फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग कंट्रोल्स द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ अ टेबल। ठीक है, फॉर्मेटिंग क्या कंट्रोल करती है, जो ओवरऑल अपीयरेंस होती है आपकी टेबल की, उसको आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल यू कैन फॉर्मेट द इंटायर टेबल। आप एक बार पूरी टेबल बना लेंगे तो उसके बाद आप उसको इंटायर टेबल को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, टेबल स्टाइल फीचर से। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है क्लिक ऑन द टेबल दैट यू वांट टू फॉर्मेट। अब उस टेबल को क्लिक करो उस पर जिसको आप फॉर्मेट करना चाहते हो अंडर द टेबल टूल्स। ठीक है, क्लिक ऑन द डिजाइन टैब और क्लिक करो डिजाइन टैब पे। सिलेक्ट द डिजायर स्टाइल फ्रॉम द टेबल स्टाइल ग्रुप, और सिलेक्ट करना है आपको आपका डिजायर स्टाइल टेबल स्टाइल ग्रुप में से। फिर आपका आता है चेंजिंग कॉलम विड्थ। आप कॉलम की विड्थ को कैसे चेंज कर सकते हो। यू कैन रीसाइज द कॉलम विड्थ आइदर बाय यूजिंग द ऑप्शन अवेलेबल ऑन द लेआउट टैब और बाय यूजिंग द माउस पॉइंटर। आप किसी भी कॉलम की को विड्थ में उसको रिसाइज किससे कर सकते हो, या तो आप लेआउट टैब में जाकर कर सकते हो या माउस पॉइंटर का यूज करके कर सकते हो। सिलेक्ट द कॉलम हुज विड्थ यू वांट टू चेंज, उस कॉलम को सिलेक्ट करो जिसकी विड्थ को आप चेंज करना चाहते हो। क्लिक ऑन द लेआउट टैब, आपको किस पे क्लिक करना है, लेआउट टैब पे। सिलेक्ट द प्रॉपर्टीज बटन इन द टेबल ग्रुप, अब आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है प्रॉपर्टीज
बटन को टेबल ग्रुप में से। द टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स अपीयर। अब क्या आ जाएगा, आपका टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। क्लिक ऑन द कॉलम टैब। अब आपको किस पे क्लिक करना है, कॉलम टैब पे। सिलेक्ट द प्रेफर्ड विड्थ चेक बॉक्स। अब आपको क्या सिलेक्ट करना है, प्रेफर्ड विड्थ चेक बॉक्स को। नाउ इंक्रीज और डिक्रीज द कॉलम विड्थ। अब आप क्या कर सकते हो, या तो इंक्रीज कर सकते हो या डिक्रीज कर सकते हो अपने कॉलम की विड्थ को, आइदर बाय यूजिंग द स्पिन एरो और टाइप इन द स्पेसिफिक वैल्यू टू सेट द विड्थ। या तो आप स्पिन एरो का इस्तेमाल कर सकते हो या आप एक स्पेसिफिक वैल्यू को सेट कर सकते हो उस विड्थ के लिए। क्लिक ओके, और ओके क्लिक करना है आपको। सिमिलरली यू कैन चेंज द रो हाइट बाय सिलेक्टिंग द रोज टैब इन द टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स। और इसी तरीके से आप रो की हाइट को भी चेंज कर सकते हो रो टैब में जाकर टेबल प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स में। फिर आपका आता है स्प्लिटिंग सेल। ठीक है, स्प्लिटिंग अ सेल मीन्स डिवाइडिंग द सिलेक्टेड सेल इनटू सेपरेट सेल। स्प्लिटिंग सेल का मतलब क्या होता है, आपको डिवाइड करना है सिलेक्टेड सेल को इनटू सेपरेट सेल में। टू स्प्लिट अ सेल फॉलो द गिवन स्टेप। एक सेल को स्प्लिट करने के कुछ स्टेप बताए गए हैं, जो ये है, सिलेक्ट द सेल दैट यू वांट टू स्प्लिट। उस सेल को सिलेक्ट करो जिसको आप स्प्लिट करना चाहते हो। क्लिक ऑन द लेआउट टैब। सिलेक्ट द स्प्लिट सेल बटन इन द मार्जिन ग्रुप। The split cell dialog box appear. Define the number of rows and columns into which you wish to split the selected cell in the respective spin box. Click OK. ठीक है, फिर आपका आता है margin cell. Sometimes data is split in numerous segments of a cell and you want to combine it in a single cell. कई बार क्या हो जाता है, जो आपका डाटा हो जाता है वो बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है और आप क्या चाहते हो, आप एक कंबाइन चाहते हो उसको, तो आप उसको सिंगल सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। गिव इट अ बेटर लुक, एक बेटर लुक के लिए। मार्जिन द सेल प्रोवाइड्स अ वे टू कंसोलिडेट डाटा इन वन सेल। और मार्जिन द सेल वो ही अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है कि आप डाटा को एक सेल में ला सकें। सिलेक्ट द सेल यू वांट टू मर्ज। उस सेल को सिलेक्ट करो जिसको आप मर्ज करना चाहते हो। क्लिक ऑन द लेआउट टैब। अब आपको किस पे क्लिक करना है, लेआउट टैब पे। सिलेक्ट द मार्जिन सेल्स बटन आयन टू द मर्ज ग्रुप। ठीक है, द डाटा सेल्स मर्ज इनटू अ सिंगल सेल। और डाटा किस में मर्ज हो जाएगा, आपका सिंगल सेल में। अप्लाइंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग। अब आप कैसे बॉर्डर और शेडिंग को अप्लाई कर सकते हो। यू कैन एनहेंस द अपीयरेंस ऑफ अ टेबल बाय अप्लाइंग अ वैरायटी ऑफ बॉर्डर्स एंड शेडिंग स्टाइल। ठीक है, आप एक अप्लाइंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग। अब कैसे आप बॉर्डर्स और शेडिंग को अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन इनहेंस द अपीयरेंस ऑफ अ टेबल बाय अप्लाइंग अ वैरायटी ऑफ बॉर्डर्स एंड शेडिंग स्टाइल। ठीक है, आप किसी भी टेबल की अपीयरेंस को इनहेंस कर सकते हो। किससे कर सकते हो, बॉर्डर और शेडिंग स्टाइल से। टू ऐड बॉर्डर्स एंड शेडिंग फॉलो द गिवन स्टेप। अब आप बॉर्डर और शेडिंग के लिए कौन से स्टेप है वो बताए गए हैं। सिलेक्ट द इंटायर टेबल बाय क्लिकिंग ऑन द टेबल मूव हैंडल। ठीक है, क्लिक ऑन द डिजाइन टैब। Change the line style and line width by clicking the dialog box launchers button of the draw border group, or click on the drop down arrow next to the border button and select the borders and shading option from the list. The border and shading dialog box appear. ठीक है, choose the all options, select the color from the color drop down menu. Likewise you can select the desired setting for the border. Click on the apply to text box and select the table option from the drop down list. To give a color effect to your table, click on the शेडिंग टैब। ठीक है, अगर आपको कलर देना है टेबल को तो आप शेडिंग टैब पे जाएंगे। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो अंडर द फिल सेक्शन। द कलर प्लेटर इज डिस्प्लेड, चूज एनी शेड, क्लिक ओके। नोटिस द चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ दिस टेबल। आपको नोटिस होगा कि चेंज हो गया उस टेबल्स की अपीयरेंस में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका रीसाइजिंग टेबल। अब आप टेबल को कैसे रीसाइज कर सकते हो। यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ अ टेबल मैनुअल बाय यूजिंग टेबल रीसाइज हैंडल। ठीक है, आप टेबल को या तो इंक्रीज कर सकते हो या डिक्रीज कर सकते हो उसके साइज को, किसके मदद से, टेबल रीसाइजिंग हैंडल की मदद से। बट वर्ड ऑल्सो ऑफर रेडीमेड सोल्यूशन टू रीसाइज द टेबल। लेकिन वर्ड क्या करता है, आपको रेडीमेड सोल्यूशन देता है रीसाइज करने के लिए टेबल को। रीसाइजिंग ऑफ अ टेबल कैन बी डन बाय ऑटोफिट। रीसाइजिंग ऑफ टेबल किससे होता है, ऑटोफिट से होता है। ऑटोफिट के ऑप्शन से दैट ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑटोमेटिकली रीसाइज द कॉलम विड्थ बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द टेक्स्ट इन दैम। ठीक है, यू कैन सेट द टेबल विड्थ बेस्ड ऑन द विंडो साइज और कन्वर्ट इट बैक टू द यूज फिक्स्ड कॉलम विड्थ। अब क्लिक ऑन द ऑटोफिट बटन इन द सेल साइज ग्रुप ऑन द लेआउट टैब।
द ऑटो फिट ड्रॉप डाउन मेन्यू डिस्प्ले 3 ऑप्शन, उसमें आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। एक होगा आपका ऑटो फिट कंटेंट्स, इट एडजस्ट द कॉलम्स विथ अकॉर्डिंग टू द डाटा एंटर, ठीक है। ऑटो फिट विंडो में क्या होता है, सिलेक्टिंग दिस ऑप्शन विल एडजस्ट द टेबल अकॉर्डिंग टू द मार्जिन सेट ऑन अ विंडो। और फिक्स्ड कॉलम विड्थ में क्या होता है, द कॉलम गेट्स फिक्स्ड एंड द टेक्स्ट इज रैप्ड इन द सेम सेल। फिर इसके बाद आता है आपका कैलकुलेशन इन अ टेबल। अब आपका आता है कैलकुलेशन इन अ टेबल, कैसे आप टेबल में कैलकुलेशन कर सकते हो। यू कैन परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन द न्यूमेरिक डाटा एंटर्ड इन अ टेबल, ठीक है। आप न्यूमेरिक डाटा को एंटर करके कैलकुलेशन कर सकते हो। सिलेक्ट द लेआउट टैब, आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है लेआउट टैब को। क्लिक इन द सेल वेयर द रिजल्ट इज टू बी डिस्प्ले, और क्लिक करना है उस सेल पे जहां पर आप रिजल्ट को दिखाना चाहते हो। सिलेक्ट द फॉर्मूला बटन इन द डाटा ग्रुप, अब आपको फॉर्मूला बटन को सिलेक्ट करना है डाटा ग्रुप में से। द फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स अपीयर, एक फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा आपका। नोट दैट द सम फॉर्मूला इज ऑलरेडी डिस्प्लेड, क्लिक ओके। द रिजल्ट अपीयर इन द सिलेक्टेड सेल, और आपका रिजल्ट जो है वो सिलेक्टेड सेल में आ जाएगा। अपडेटिंग कैलकुलेशन इन अ टेबल, समटाइम्स यू मे चेंज द डाटा और एड एनी न्यू डाटा इन अ टेबल, कई बार आप होता है कि चेंज करते हो डाटा में और कोई नया डाटा को टेबल में एंटर करते हो। वर्ड प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू अपडेट द चेंज, वर्ड आपको प्रोवाइड करता है एक फैसिलिटी अपडेट करने के लिए जो आपने चेंज किया है। टू अपडेट द टोटल सम इन अ टेबल, सिलेक्ट एनी सेल एंड चेंज इट्स डाटा। नाउ सिलेक्ट द डाटा ऑफ द सेल वेयर द टोटल सम इज डिस्प्लेड, प्रेस F9 key and observe that Microsoft Word automatically update the calculation। अब आप F9 की को अगर आप क्लिक करेंगे तो जो आपका Microsoft Word ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा आपकी कैलकुलेशंस को।